बच्चों आज से आप लोगों को सीखना है ट्रांसलेशन बनाना, हिंदी से अंग्रेजी बनाना। बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे आप। चलिए आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करते हैं, बात ज़्यादा ना करते हुए। जैसा कि यहाँ पर लिखा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसी को हम पढ़ाएंगे आज। तो इसकी पहचान क्या होती है कि जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ठीक। और जो एक वचन करता होता है सिंगुलर नंबर, उसके साथ नियम है ही, सी, इट अथवा किसी का नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक वचन में अभी हमने लिख दिया राधा खाना पकाती है, ठीक। देखिए हमने पहचान क्या लिखा था, ता है, ती है आता है, आखिरी में ती है आया। और फिर नियम क्या है कि एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। तो राधा सिंगुलर नंबर में है तो जो इसकी वर्ब होगी उसके फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगाएंगे। चलिए देखते हैं, राधा कुक्स फूड, आपका ट्रांसलेशन बन गया। राधा एक वचन में है और राधा के साथ हमने जो वर्ब आई कुक उसमें यस लगाकर ट्रांसलेशन बना दिया। राधा कुक्स फूड, राधा भोजन बनाती है, ठीक। और जो बहुवचन का कर्ता होता है आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वे मैदान में खेलते हैं, हिंदी में लिखो वे मैदान में खेलते हैं। वे मैदान में खेलते हैं। अब वे जो है यहाँ पर बहुवचन का करता है तो इसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। तो केवल लिख देंगे दे प्ले इन द फील्ड, ठीक। ये भी ट्रांसलेशन बन गया। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पर जो बच्चे हैं ये भी बहुवचन में ही है, प्लूरल नंबर में है बच्चे, तो इसके साथ भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। आप लोग को पता है बच्चे प्लूरल में आता है, बच्चे की अंग्रेजी होती है चिल्ड्रेन, और बच्चा अगर हो तो उसका होता है चाइल्ड। बच्चा एक वचन में आता है, तो बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं तो इसका होगा चिल्ड्रेन रीड इन द क्लास। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, चिल्ड्रेन रीड इन द क्लास। चूंकि बच्चे बहुवचन का करता है इसलिए वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लिखी गई। अगर यहाँ पर कोई सिंगुलर नंबर का करता होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लग जाती। जैसे सोहन अखबार पढ़ता है, सोहन अखबार पढ़ता है। अब यहाँ पर सोहन एक वचन आ गया तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा दोगे, क्या हो जाएगा, सोहन रीड्स न्यूज़पेपर, सोहन रीड्स न्यूज़पेपर। दूसरा ध्यान दो बच्चा लोग, वर्ब में यस लगाने से, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया में यस लगाने से सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है, सिंगुलर। और नाउन में यस लगाने से, नाउन में यस लगाने से प्लूरल हो जाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गो मीन्स जाना, ये बहुवचन की क्रिया यहाँ पर लिखी है। गो मीन्स जाना, ये बहुवचन की क्रिया यहाँ पर लिखी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, यहाँ पर हम बता रहे हैं जैसे गो मीन्स जाना, बहुवचन की क्रिया है। अगर इसमें यस लग गया, ई यस लगेगा। ई यस तब लगता है जब आखिरी में कोई वावेल्स हो, ठीक। रीड्स, तो ये जो क्रियाएं हैं मुख्य रूप से वो हमेशा बहुवचन में होती हैं। यस या ई यस लगने से वो सिंगुलर हो जाती हैं। ये किसमें है, ये प्लूरल में है, बहुवचन में है। और जब यस लग गया तो ये किसमें हो गई, सिंगुलर में हो गई। अब हम बात क्या बताना चाह रहे हैं कि नाउन में यस या ईएस लगा देने से वो बहुवचन हो जाता है, जबकि क्रिया में लगा देने से एक वचन हो जाता है। जैसे यहाँ पर बॉय लिखा है, हमने क्या लिखा है, बॉय। यहाँ पर हमने लिख रखा है गर्ल, देखिए यहाँ पर लिखा हमने बॉय, यहाँ पर लिखा गर्ल। ये किस में है, एक वचन में है। अब इसमें जब आप यस लगा दोगे
बॉयज ये बहुवचन हो गया, गर्ल्स ये बहुवचन हो गया। लेकिन जब आप वर्ब में यस या ईएस लगा दोगे तो एक वचन बन जाएगी, ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ट्रांसलेशन बनाना जान चुके हैं कि वर्ब की एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है और बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। अब चलिए निगेटिव सेंटेंसेस का हम पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनता है पढ़ते हैं। चलिए अफर्मेटिव के बाद निगेटिव पढ़ते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। आपको पता है कि सिंगुलर नंबर में क्या आता है? सिंगुलर नंबर में आता है ही, सी, इट, किसी का नाम जैसे रोहन, गीता, ये सब सिंगुलर नंबर में आते हैं और इनके साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। प्लूरल नंबर में क्या आता है? प्लूरल नंबर में आता है आई, बी, यू, दे, चिल्ड्रेन, मेन, ये सब प्लूरल नंबर में आते हैं और इनके साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। कब होता है? जब हम वाक्य को निगेटिव में बनाते हैं। जैसे अभी एक वचन आए, अभी हम लिखें राधा विद्यालय नहीं जाती है, लिख दें क्या? राधा विद्यालय नहीं जाती है। अब देखिए यहां पर वाक्य से हमें नकारात्मक सूचना मिल रही है, ये निगेटिव है, तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? राधा डज नॉट गो टू स्कूल। राधा डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरी बात ध्यान ये देंगे, जब यहां पर डज लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक, क्योंकि आपने यहां डज पहले ही लगा रखा है। राधा डज नॉट गो टू स्कूल। पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस, पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो क्या होगा? फादर, फादर सिंगुलर नंबर में है बच्चा, तो क्या होगा? फादर डज नॉट रीड न्यूज पेपर। फादर डज नॉट रीड न्यूज पेपर। पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। देखिए एक वचन का आप निगेटिव बनाना जान गए। बहुवचन का निगेटिव कैसे बनेगा? डू नॉट लगेगा। किसके साथ? आई, बी, यू, दे और बहुवचनकर्ताओं के साथ। जैसे मैं आगरा नहीं जाता हूं, लिखो मैं आगरा नहीं जाता हूं। अब आप ट्रांसलेशन बनाना कैसे जान पाएंगे? मैंने यहां लिखा मैं आगरा नहीं जाता हूं, तो तुम अपने आप से कर लो। मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं पानी नहीं पीता हूं, मैं टहलने नहीं जाता हूं, अपने आप से कर लो इतना। तो मैं आगरा नहीं जाता हूं तो क्या होगा? आई डू नॉट गो टू आगरा। आपकी स्पीकिंग भी सही होगी ऐसे, और आप पर ट्रांसलेशन भी बनाएंगे। जैसे पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, माताजी रसोई में काम नहीं करती हैं। तो ये सब जब आप खुद बनाओगे तब आपको एकदम इजी लगने लगेगा और आपको पता चलेगा कि कहाँ पर डू का प्रयोग करें, कहाँ पर डज का प्रयोग करें। तो आई डू नॉट गो टू आगरा, ये हो गया। दूसरा, वह खेत में काम नहीं करते हैं। वह खेत में काम नहीं करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? दे डू नॉट वर्क इन द फील्ड। दे डू नॉट वर्क इन द फील्ड। वह खेत में काम नहीं करते हैं। दे डू नॉट वर्क इन द फील्ड हो गया। वह खेत में काम नहीं करते हैं। वह घर पे नहीं पढ़ते हैं। ये सब अपने मन से करो, बस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका निगेटिव। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग, प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग, बस इतना ही ध्यान देने वाली बात है। बाकी अभी हम चाहें तो आपको फार्मूला लिखा दें। क्या फार्मूला लिखा दें? निगेटिव का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, डज कामा डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इससे होने वाला कुछ नहीं है। आपको अगर पता है कि डज का प्रयोग और डू का प्रयोग, एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं पढ़ने वाली। ठीक, आप बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ये हो गया। अब आपको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। अब
अब हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए और एक ऐसे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए, क्या पहले आए, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते। लिखिए जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए तो क्या शब्द की अंग्रेजी न लिखकर सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग पहले करेंगे कर्ता के अनुसार। क्या हमने कहा, जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले आए तो क्या की अंग्रेजी न लिखकर सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग सर्वप्रथम करेंगे कर्ता के अनुसार। जैसे कर्ता एक वचन का है तो डज का प्रयोग, कर्ता बहुवचन का है तो डू का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम यहां पर लिख दें, क्या सुधा रामायण पढ़ती है, क्वेश्चन मार्क। हमने क्या लिखा, क्या सुधा रामायण पढ़ती है। अब इसमें क्या पहले आ गया तो क्या शब्द की हम अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग पहले करेंगे कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता बहुवचन है तो यहाँ डू का प्रयोग, यदि कर्ता एक वचन है तो यहाँ डज का प्रयोग। ठीक, तो कर्ता सुधा जो है एक वचन है इसीलिए हम डज का प्रयोग पहले करेंगे, डज, फिर कर्ता लिखेंगे सुधा, डज सुधा रीड द रामायणा, डज सुधा रीड द रामायणा। क्लियर। ठीक, अब अगर जैसे आ जाए क्या वे मुंबई जाते हैं, आ जाए क्या वे मुंबई जाते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग पहले करेंगे। वे बहुवचन है तो हम यहां पर डू लगाएंगे। डू किस लिए लगाएंगे, क्योंकि जो प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आया है, डू। दे गो टू मुंबई, डू दे गो टू मुंबई, हो गया एकदम क्लियर। क्या वे मुंबई जाते हैं, डू दे गो टू मुंबई। ठीक, अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव यदि आ जाए, जैसे क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ पर क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाता है, क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाता है, यहाँ पर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, डज टीचर, डज टीचर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या कर्ता के बाद नॉट, डज टीचर नॉट टीच इन द क्लास, डज टीचर नॉट टीच इन द क्लास। क्लियर, यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तब। चलिए अब दूसरा तरीका देखिए जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन विद्यालय क्यों नहीं जाता है, मोहन विद्यालय क्यों नहीं जाता है। वाक्य जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया है तो इसमें क्यों शब्द बीच में आया है तो हम क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, व्हाई। ठीक, अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जो करता है एक वचन है बहुवचन, तो मोहन एक वचन है और एक वचन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव में डज का प्रयोग होता है, व्हाई डज। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, व्हाई डज मोहन, और यदि निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट, व्हाई डज मोहन नॉट गो टू स्कूल, बन गया आपका इजिली, व्हाई डज मोहन नॉट गो टू स्कूल, मोहन विद्यालय क्यों नहीं जाता है। दूसरा देखिए, वे कहाँ रहते हैं, वे कहाँ
रहते हैं। तो अब कहाँ बीच में आया है, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले, व्हेयर। अब फिर वे एक वचन है बहुवचन है, तो बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डू, व्हेयर डू। अब वे की अंग्रेजी दे, व्हेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। ठीक। तुम क्या करते हो, दूसरा, तुम क्या करते हो। ठीक। क्या बीच में आया तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले, व्हाट। ठीक। अब तुम बहुवचन में होता है तो डू, व्हाट डू यू डू। ये डू जो है वर्ब है, करना वाला, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। समझ गए। तो इस प्रकार आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। कल आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो मिलेगी, बस आप हमारे साथ बने रहिए, ट्रांसलेशन बनाना आसानी से सीखिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।